नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, इस बार रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रंथियों या ग्लैंड्स के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट धमाकेदार प्रश्न है दोस्तों, अंतःस्रावी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, अरस्तु, एडवर्ड जेनर, थॉमस एडिसन और लुईस पास्चर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अंतःस्रावी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या सेकंड है दोस्तों। हाँ जी, मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है। सेकंड प्रश्न है, हार्मोन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, थॉमस एडिसन, बेलिस तथा स्टार्लिंग, रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि हार्मोन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बेलिस तथा स्टार्लिंग ने। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या थर्ड, हाँ जी, आपातकालीन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि और पीनियल काय ग्रंथि। जो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं ये किस ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं? बताइए, आपातकालीन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं? तो याद रखना है कि जो आपातकालीन हार्मोन है ये एडिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के बाद एक सिंगल प्रश्न भी नहीं जाएगा। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिविजन लगाना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, लैंगरहैंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, अग्नाशय में, पीयूष में, अमाशय में और पलिया में। तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय या पेंक्रियाज में पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो लैंगरहैंस के द्वीप हैं वो किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय या पेंक्रियाज में। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न संख्या 5। हाँ जी, प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था। ऑप्शन देखते हैं, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एडिनलिन और सिक्रीटिन। तो याद रखना है, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रीटिन। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, जैविक घड़ी। हाँ जी, प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, जैविक घड़ी किस ग्रंथि का अन्य नाम है? ऑप्शन देखते हैं, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीनियल काय ग्रंथि। तो जैविक घड़ी किस ग्रंथि का अन्य नाम है? पीनियल काय ग्रंथि का। ठीक है, जैविक घड़ी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी किस ग्रंथि का अन्य नाम है? पीनियल काय ग्रंथि का अन्य नाम है। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 7 है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, एडिनल ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय और थाइमस। तो इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय या पेंक्रियाज के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अग्नाशय या पेंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 8, हाँ जी, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों,
मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि है? ऑप्शन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और एडिनल ग्रंथि। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को, ठीक है। जबकि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये आपको याद रखना है, मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अरे मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। जबकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। तो एड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, थॉमस एडिसन, बेटिंग वे बेस्ट, अरस्तु, वॉटसन तथा क्रिक। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बेटिंग वे बेस्ट ने, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मेलेटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, थाइमस ग्रंथि, पीनियल काय, एडिनल ग्रंथि और अफरा। तो जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? पीनियल काय के द्वारा, ठीक है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाँ जी। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है? अग्नाशय, पीयूष, एडिनल और वृक्क। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए अग्नाशय, पीयूष और एडिनल ये तीनों ग्रंथियां हैं, ठीक है। जबकि वृक्क ग्रंथि नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाँ जी। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, शरीर की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन देखते हैं, पीनियल काय, थाइमस ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि और अग्नाशय। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि शरीर की प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि, ठीक है। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखना है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमोसिन। अरे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमोसिन। और यह हार्मोन प्रतिरक्षा तंत्र के लिए या प्रतिरक्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि थाइमस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमोसिन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। लो जी, और ये भी याद रखना है, जो थाइमस ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है? वक्ष के अंदर पाई जाती है, वक्ष, चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, हाँ जी बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन देखते हैं, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और 13वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, हाँ जी। प्रश्न संख्या 14 है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अंडाशय से, वृषण से, वृक्क से और यकृत से। तो याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वृषण से, ठीक है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15। हाँ जी, प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, गेंगा रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? अधिवृक्क, अग्नाशय, थायराइड और पीयूष। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गेंगा रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? हाँ जी, थायराइड ग्रंथि से। किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। तो 15वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, हाँ जी। प्रश्न संख्या 16 है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एडिशन रोग का संबंध किस ग्रंथि से? टेस्टोस्टेरोन, अग्नाशय, एडिनल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो एडिशन रोग का संबंध किस ग्रंथि से? एडिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 है, काफी इंपोर्टेंट है, हाँ जी। प्रसव हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, रेनिन और प्रोजेस्टेरोन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रसव हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ठीक है। तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाँ जी। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, मधुमेह रोग या डायबिटीज
किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन देखते हैं, एडिनालिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो मधुमेह रोग या जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, ये किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 19 से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको बार बार आपको हाँ जी रिविजन लगाना है जितना हो सके उतना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन है एंड्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो आपको याद रखना है, कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाँ जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? फिरोमोन, एंजाइम, हार्मोन या म्यूकस? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? हार्मोन। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 21 है, आउट ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो आउट ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, आपको याद रखना है कि थायराइड ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? आउट ग्रंथि भी है। तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या हाँ जी प्रश्न संख्या 22, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 22 है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो याद रखना है दोस्तों, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यह किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि पिट्यूटरी ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि है। और ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये किस ग्रंथि के द्वारा? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 23। हाँ जी, प्रश्न संख्या 23 है, शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन देखते हैं, यकृत, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय और पीयूष ग्रंथि। तो शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है? अग्नाशय या पैंक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज भी बोला जाता है। कभी कभार आपके एग्जाम में अग्नाशय नहीं आता, पैंक्रियाज आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय या पैंक्रियाज। कभी कभार दोस्तों इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी, ठीक है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ठीक है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती है? तो वो कौन सी है? अग्नाशय। ठीक है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो कौन सा आंसर आएगा? अग्नाशय या पैंक्रियाज आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 24। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24। हाँ जी, आर्तव चक्कर किस हार्मोन की कमी के कारण आता है? वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच और ऑक्सीटोसिन। तो जो आर्तव चक्कर है ये किस हार्मोन की कमी से आता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से आता है। तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 25 से दोस्तों, हाँ जी, हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? पैंक्रियाज, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि। तो हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, और इस हाशिमोटो रोग को क्या बोला जाता है? थायराइड की आत्महत्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थायराइड की आत्महत्या। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है, थायराइड की आत्महत्या किस रोग को कहा जाता है? हाशिमोटो रोग को। और हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। तो दोस्तों मैंने आज आपको ग्लैंड्स या ग्रंथियों के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हल करा दिए हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, कुछ ग्रंथियों की लोकेशन या स्थिति आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट के अंदर। आपको ग्रंथियों की लोकेशन याद रखनी है। जैसे मान लीजिए ये मस्तिष्क है, ठीक है, और मस्तिष्क होने के बाद में अपन यहाँ बना लेते हैं, ये एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं रफली छोटा सा। हाँ जी, तो आपको याद रखना है, देखिए ये अपना डायग्राम है छोटा सा, इसमें ये मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों। एक तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। और एक होती है दोस्तों पीयूष, ठीक है, और एक होती है पीयूष ग्रंथि, एक होती है कौन सी? पीनियल काय। कौन सी होती है? पीनियल काय। तो आपको याद रखना है दोस्तों,
कि मस्तिष्क के अंदर 3 तरह की ग्रंथियां होती है, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल काइट। जबकि गले में होती है एक तो थायराइड ग्रंथि, ठीक है, एक तो थायराइड ग्रंथि और एक होती है कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि। तो गले के अंदर 2 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, एक तो थायराइड ग्रंथि और एक है पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और आपको ये भी याद रखना है कि छाती या चेस्ट या वक्स के अंदर एक ग्रंथि होती है, उसका नाम क्या है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि आपके किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या, कौन सी ग्रंथि है, अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथियों की लोकेशन आपको बताई, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सारे ही, हाँ जी। इसके अलावा दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे, और दोस्तों सारे भाई लोग जितने भी मेरे प्यारे देश के भावी फौजी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने % सही हुए, और दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।